नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए दिन के साथ में। तो जी कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ। दोस्तों आप सभी जो इतना ज़्यादा कीमती समय अपना देते हैं मेरे लिए, मेरी वीडियो के साथ में, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार के लिए सभी को दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और जो भी लोग मुझे बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं, मेंटली सपोर्ट करते हैं, तो सभी का आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है, इसी बात का मुझे खुशी है। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, मैं हर रोज़ लेट हो जाती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले बच्चों के ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। और सोनू को फीवर है, उसे कोल्ड हो चुका है, तो इस वजह से थोड़ा खाने में हमारा गड़बड़ हो जाती है। मैं केला लेके आई थी, लेकिन केला अब नहीं दे पाऊँगी क्योंकि उसे कोल्ड हो चुका है। कोल्ड के अंदर अगर केला देते हैं ना तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा कहते हैं केला बलगम बनाता है या फिर कुछ जो है खांसी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो बोलते हैं देसी लैंग्वेज में। तो इसलिए उसे केला वगैरह नहीं दे सकती, और फिर फीवर भी बहुत भयंकर है। मेरे पास हमेशा बेसिक सी जो दवाइयाँ होती है वो घर पे रहती है, तो मेरे पास पैरासीटामोल रखी हुई थी, मैंने वही दवाई दी है। और इतना तो पता है कि दवाई किस मात्रा में देना है, क्योंकि छोटे बच्चे जब होते हैं ना तो फिर माँओं को एक अंदाज़ा हो ही जाती है कि कितना मात्रा में बच्चों को दवाई देनी है। तो घर में रखी हुई दवाइयाँ मैंने दी है। तो अभी सोनू जो है रेस्ट वगैरह कर रहा है, लेकिन उसका तो ऑलरेडी डाइट बहुत ज़्यादा कम है, और ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब होती है ना तो और ज़्यादा लो हो जाता है। समझ नहीं आता है क्या करूं। मैं ये सोच रही हूँ आम का जूस बना लेती हूँ, क्योंकि आम रखी रखी है ना ख़राब हो रही है। और रखी रखी ख़राब होने की वजह ये है, छोटू के पेट में बहुत दिनों से दर्द था, और दर्द की वजह से फिर आम जो है कहते हैं कि गर्मी करती है, आम का तासीर गर्म है, तो मैं नहीं चाहती कि थोड़ा बच्चों को और परेशानी हो। तो इसलिए मैंने इतने दिन तक फ्रिज में आम रख रखी थी। तो रखे रखे भी है ना आम की जो कलर है वो डार्क हो चुका है, और कुछ आम ख़राब भी होने लग रहा था। तो मैं सोचा आज जूस बना देती हूँ। छोटू थोड़ा बहुत सही है, यानी उसका जो पेट का जो परेशानी है वो सही है, लेकिन उसका मुंह का परेशानी अभी तक सही नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया है दूध, और दूध में यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए है जो भी मेरे पास अवेलेबल था। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा आम डाल दूँगी। थोड़ा सा आम मैंने यहाँ पे बचा लिया है, क्योंकि इतना आम नहीं चाहिए, लेकिन काट लिया है। ख़राब करने से तो बेहतर है ना कि आमों को खा लो, फेंकने से अच्छा। वही बात है कि अगर बच्चे कोई चीज़ नहीं खाते ना, अकेले खाने का मन नहीं करता, नहीं तो जो भी दो चार आम है ना अगर मैं खा जाऊं तो काफ़ी है। लेकिन वही बात है, बच्चों के लिए लेके आती हूँ, फिर उस चीज़ को खुद से खाना है ना बहुत ही ऐसा लगता है कि गले से नीचे नहीं उतरती है, तो इस वजह से आम ख़राब हो रहा। तो मैं सोचा कि आज कर ही देते हैं। रही बात आम पपड़ी बनाने की, तो नीचे धूप नहीं है, और बिना धूप के आम पपड़ी जो है अच्छी भी नहीं बनती है। और नीचे अगर रखो तो फिर बच्चे हाथ डाल देंगे, छोटू जो है उंगली वगैरह डाल देंगे, इस वजह से भी। यहाँ पे जो है आम का जूस बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, लेकिन इसमें और दूध ऐड नहीं करूँगी। अगर ज़्यादा दूध ऐड करूँगी ना तो फिर बच्चे बाद में लेते नहीं हैं, इस वजह से। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाला है ना, तो ऐसा करूँगी जैसे बच्चों को थोड़ा बहुत सब्जी रात की रखी हुई है, इस वजह से मैं और दूध ऐड नहीं करूँगी। अगर बच्चे चाहेंगे तो आम की जूस से रोटी खा लेंगे, और या तो वो जो रात की रखी हुई सब्जी वगैरह है उसी से खा लेंगे। मैं खिला देती हूँ गरम की हुई, जैसे रात की बची हुई सब्जी हो या फिर कुछ भी हो तो खा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं बना लूँगी रोटी, और रोटी जो है आज हम सभी खाएंगे। रोटी में थोड़ा सा नमक डालती हूँ मैं, शुरू से ही आदत है। पहली बात तो हमारे घरों में बंगाल में तो रोटी बनती नहीं थी, मैदा बनाते हैं बंगाल के लोग। मैंने मेरी परिवार में यही देखा है, मेरी बुआ हो गया, चाचा वगैरह हो गया ना, तो ये लोग क्या करते हैं, मैदा ही खाते हैं। हमारे घर में मैदा ही खाने का चलन है। मैं भी पहले मैदा ही खाती थी, लेकिन उसी को रोटी बोलते हैं, और उसी को मतलब आटा बोलते हैं। मुझे पहले पता नहीं था, जब मैं राजस्थान में आई ना तब मुझे पता लगा कि आटा में और मैदा में क्या फ़र्क होती है। अब जाके मुझे समझ में आया, नहीं तो पहले तो मैं भी बचपन में यही सोचती थी कि इसी को गेहूं का आटा कहते हैं, शायद यही सभी लोग खाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आई तो पता लगा कि गेहूं के पीसकर जो बनाया जाता है उसे आटा कहते हैं, और जो मैदा होता है वो अलग होता है। जो मैदा होता है वो हजम होने में बहुत समय लगता है, हर कोई नहीं खा सकता है, उसमें बहुत मतलब परेशानी होती है लोगों को, और बहुत लोग खाते भी नहीं है। ऐसा कहते हैं कुछ लोग राजस्थान के अनहेल्दी होता है। बाकी जो गेहूँ का आटा होता है वो सॉफ्ट होता है, हल्का सा स्वीटनेस होती है, जो फ्रेश आटा होती है और हेल्दी होती है। और दक्षिण भारत के लोग यानी राजस्थान के लोग जो है रोटी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तब मुझे पता लगा कि रोटी और उसमें मैदे में क्या अंतर है। अगर मैदे को अगर बना के रख देते हैं ना तो वो रबड़ की टाइप का हो जाता है, जो कि छोटे बच्चों को, यानी जैसे मैं थी ना तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता था। जैसे खींचती थी मुंह में डाल के तो वो रबड़ की तरह हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था। यानी
एक अलग ही फीलिंग आती थी। और बचपन में है ना ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप खा रहे हो, उस चीज़ को दांतों से दबाकर खींचो ना तो वो रबर की तरह लंबा होता है ना, बहुत मतलब मज़ेदार लगता है। यानी खाना भी एक फ़न की तरह था, लेकिन अब समझ में आता है कि वो फ़न तो था और उस टाइम हजब भी कर लेती थी क्योंकि वो एज था, और इस टाइम तो शायद मैं भी नहीं कर पाऊँ क्योंकि आदत छूट गई है। और फिर यहाँ पे गेहूं का आटा खाने की भी आदत हो गई है। इसका टेस्ट अलग है, उसका टेस्ट अलग है। और फिर मेरे जब पति रहते थे ना तो वो कभी नहीं खाते थे, वो साल के 10 साल में भी एक बार मैदा नहीं खाए। जब हमारे गाँव गए थे ना तब उन्होंने बताया कि ये है ना मैदा है जो कि हम लोग खाते नहीं है, हम लोग नहीं पचा पाते, पेट में बहुत दर्द होता है। तब मुझे समझ में आया कि ये गलत है। तो मैं तो अपने बच्चों को गेहूं का आटे का ही रोटी बना के देती हूँ, लेकिन मेरा इच्छा होती है कई बार कि है ना मैं मैदे की रोटी बनाऊँ, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ अकेले के लिए, कौन तो बनाए कौन खाए। और आधी किलो अगर मैदा लेके आती हूँ ना तो फिर एक टाइम रोटी बनाने के बाद में कितना ही रोटी खाता है एक इंसान, 2 या 3 या फिर 4 या फिर 5, उसके बाद में बच ही जाता है। तो फिर बचा हुआ आटा जो होता है ना तो फिर दोबारा खाने का मन नहीं करता, फिर वही बातें ख़राब हो जाती है, इसलिए फिर लाती भी नहीं हूँ, यही खा लेती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे रोटी मेरा बनकर तैयार हुई है और मेरा इतना ही रोटी बनती है जो 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और छोटू आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आम को मैंने पीस दिया है तो उसको चबाने की जो मेहनत है वो नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे बस थोड़ा सा डर बना हुआ है क्योंकि उसका पेट में जो दर्द है ना कहीं वो चालू ना हो जाए। मैं दिखा भी रही हूँ डॉक्टर को, लेकिन डरी हुई भी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सोनू को भी लिवर इन्फेक्शन होने से पहले ऐसा ही हुआ था। लेकिन भगवान ना करे कभी मेरे बच्चों को और दोबारा हॉस्पिटल के चक्कर काटनी पड़े। हर माँ यही चाहती है, मैं भी अपने बच्चे के लिए सही कामना करती हूँ। तो रोटी जो है मैं बहुत दिन हो गया, बहुत दिन मतलब साल भर कह सकते हैं, तावे पर ही सेकती हूँ मैं। आजकल गैस पर नहीं सेकती हूँ क्योंकि मुझे किसी सब्सक्राइबर ने यानी कि यूट्यूब फैमिली ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप है ना तावे पर रोटी सेका करो, क्योंकि डायरेक्ट अगर गैस पर रोटी सेकते ना तो गैस में से कुछ केमिकल वगैरह निकलते हैं जिसकी वजह से है ना रोटी जो है हमारा हेल्दी नहीं बनती है, वो ख़राब बनती है, यानी कि हेल्थ के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होती है। इस वजह से है ना मैं तावे पर ही सेक कर बनाती हूँ उस दिन के बाद में। देखिए जो भी लोग मुझे किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बताते हैं ना, मैं उस चीज़ को ज़रूर ट्राई करती हूँ बच्चों के लिए, अगर मुझे अच्छा लगता है तो। बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारा सलाह दी है, बहुत सारा रास्ता दिखाया, तो मैं उनका कभी अवहेलना नहीं करती हूँ। बस कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर मतलब मुझे पसंद नहीं आता ना तो मैं नहीं करती हूँ। बाकी सभी का सलाह का मैं सम्मान करती हूँ और उनकी सलाह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे जो है उस दिन के बाद में से मैं इसी तरह की रोटी बनाया करती हूँ तावे पर सेक कर, जबकि चिमटा संडसी वगैरह सब कुछ है मेरे पास में। लेकिन मेरा मन में यही घर कर गया कि जो चीज़ बच्चों के लिए नुकसान करे तो फिर उस चीज़ को रिपीट ही क्यों करना। और तावे पर सेकने पर भी उतना ही टाइम लगेगा और वैसे अगर सेकेंगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा, क्या ही मतलब है। इसलिए फिर ऐसे सेक लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी 2 रोटी बनानी होती है, ज़्यादा तो बनाना होता ही नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी रखी हुई है रात का, जो दोनों भाइयों को इस तरीके से दे दूँगी आधा आधा। वैसे बच्चे हैं ना सब्जी से ज़्यादा जो मीठा चीज़ होता है ना, यानी कि जैसे आम का जूस बन गया तो इससे बच्चे खा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चावल रखी हुई है तो ये चावल मेरे लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि सुबह सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे 1 रोटी हो या फिर 2 रोटी हो या फिर 1 मुट्ठी चावल हो, बस थोड़ा बहुत कुछ खाने का हो जाए, उसके बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर का खाना थोड़ा सा हैवी चाहिए होता है। और कई बार तो मेरा आजकल जिस दौर से गुजर रही हूँ मैं डिप्रेशन का, तो इस समय तो मेरे लिए खाना भी नामुमकिन है। अभी अगर कल की बात बताऊँ या परसों की, तो सारे दिन में यानी कि 24 घंटे में मैंने शायद ही 1 टाइम खाना खाई है। क्योंकि ऐसा ही होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, और टेंशन देने वाला जब कोई किसी ज़माने में अपना था तो बहुत ज़्यादा दुख होती है, और सारे ही अपने हैं, इस बात का सबसे ज़्यादा गम है। तो दोस्तों घर का सारा काम करने के बाद में मैंने जो है कपड़े को धो लिया था, यानी साबुन वगैरह लगा के और ब्रश वगैरह करके एक बार धो लिया था पूरी तरीके से। और दूसरी बार मैंने जो है साफ़ पानी के अंदर यहाँ पे डेटोल से भिगो कर रखी थी बाल्टी में, क्योंकि बच्चों का कपड़ा है और चौमासा के टाइम यानी बरसात के सीजन में थोड़ा बहुत स्मेल आता है, मक्खी वगैरह बैठते हैं ना, तो इसलिए मैंने बच्चों के कपड़े भी मेरा भी है तो इसलिए डेटोल डाल रखी है। डेटोल से क्या बच्चों के कपड़ों में स्मेल भी नहीं आएगी, साथ ही इसमें कोई मक्खी वगैरह नहीं बैठेगा, तो कीटाणु वगैरह का जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादा तो नहीं, पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक तो कम हो ही जाएगा। इस वजह से
इसे डेटॉल की पानी में 10 मिनट तक डालकर रख देती हूँ कपड़ों को, हर कपड़ों को नहीं, कुछ कुछ कपड़ों को। उसके बाद में अब जो है निचोड़ कर ले रही हूँ, इससे है ना थोड़ा मन को सुकून मिल जाता है। तो फाइनली कपड़ा धोना तो यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। और पानी का तो क्या हाल है, कैसे बताऊँ। पानी भरती तो रोज़ हूँ लेकिन कभी नहीं मिलता है। और वाइपर देखिए कितने दिन हो गए, टूट चुका है। अब कभी कोई चीज़ नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि चीज़ लाने के लिए हैसियत भी होना चाहिए। जॉब के लिए बहुत जगह ट्राई कर लिया, सभी का एक ही क्वेश्चन रहता है, बच्चों को छोड़कर घर पर आओ। अरे यार, अगर बच्चों को छोड़कर मैं घर पर आ पाती तो फिर मैं यहाँ क्यों काम करती। तुम्हारे यहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये में कहीं और ही करूँगी ना, जहाँ पे 12-15 हज़ार रुपये मिलेगा, चाहे 2 घंटा ज़्यादा देना पड़े। लेकिन वही बात है ना, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि भगवान चारों तरफ से रास्ता तो बंद नहीं करता है ना कहीं से रास्ता खोल ही देता है। तो मुझे भरोसा है परमात्मा पर, वो कोई ना कोई मेरे लिए रास्ता ज़रूर निकालेंगे। तो कपड़ा यहाँ पे मैं 2-2 बार निचोड़ रही हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इसमें है। और मुझे है ना बाथरूम में सुखानी है इन कपड़ों को, बाहर नहीं सुखा सकते हैं। बाहर थोड़ा बहुत बरसात हो रही है, इस वजह से बाहर जाना जो है संभव नहीं है। जाना तो संभव है लेकिन वो ये कि कपड़े नहीं सुखा सकते हैं, सूखने से ज़्यादा तो गीला हो जाएगा। अभी हो रही है शाम की टाइम, मैं थोड़ा सा दूध लाने के लिए बाहर गई थी, तो इस टाइम थोड़ा सा चाउमीन लेके आई। ये ज़्यादा का चाउमीन नहीं है, 10 रुपये का चाउमीन है, जो दोनों भाई को आधा आधा कर दूंगी। और 10 रुपये का चाउमीन मैं लेके आई हूँ, कम से कम 2-3 महीना मतलब हो चुका है लाए हुए हैं। क्योंकि मैं बहुत ही कम बाहर से सामान बच्चों को ख़रीद कर खिलाती हूँ, हमेशा घर पर बनाकर खिलाना पसंद करती हूँ। तो बस इतना सा चाउमीन देना चाहिए। बच्चा है, उनका भी थोड़ा बहुत शौक़ होता है, दूसरे बच्चे भी खाते हैं। लेकिन 2-3 महीने बाद अगर एक बार खिलाती हूँ तो मुझे नहीं लगता गलत है। पर फिर भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। बाकी सोनू का फीवर अभी भी बना हुआ है, और देखिए इसका मुंह में शायद छाला हो रहा है। ये जीभ कितना ज़्यादा निकाल चुका है, इसका मतलब इसका मुंह में है ना छाला ही है। लेकिन चाउमीन है, ये इसे छोड़ेगा नहीं, इसे तो ज़रूर खा लेगा। बाकी अगर रोटी होती तो अब तक पता नहीं थाली कहा जाता, ये कहा जाता। ये चिल्ला के पूरा घर को है ना माथे पर कर लेता, और थाली का तो आता पता ही नहीं होता। बच्चों को अगर जैसे बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है ना, तो वो थाली को ज़ोर से स्पीड से आगे कर देता है, जिससे कई बार थाली गिर भी जाता है, और फिर खुद तो चिल्लाते हैं, जो चिल्लाते ही है। तो देखिए चाउमीन है, इस वजह से ये बंदा इसे नहीं छोड़ेगा, इसे फिनिश करेगा। क्योंकि काफ़ी महीनों बाद मिल रहा है उनको चाउमीन खाने के लिए, और एक मतलब शौक़ होता है, तो इस वजह से फिर बच्चे नहीं छोड़ता है। तो दोनों बच्चे यहाँ पे चाउमीन एंजॉय कर रहे थे। हमारे पास फ़िलहाल मनोरंजन के लिए कोई टीवी तो नहीं है, जो टीवी बाहर है पता नहीं सही करा पाऊँगी कि नहीं करा पाऊँगी, इसलिए मोबाइल में बच्चे थोड़ा बहुत कार्टून वगैरह देख लेता है। थोड़ा बहुत बिस्तर में मैं लेट गई हूँ शाम की टाइम। छोटू देख रहा है कार्टून, और सोनू को पूरे बिस्तर में जगह नहीं मिल रहा है, वो पता नहीं कहाँ घुस रहा है। यही है सोनू के अंदर आदत कि उसे आज भी मम्मी चाहिए होती है। और छोटू खुद से बहुत कुछ कर लेता है, छोटू की वजह से थोड़ा बहुत फ्री हूँ। क्या कर सकते हैं, बड़े बच्चे जो होते हैं ना, वो थोड़ा ऐसे ही पता नहीं कैसा होता है। देख सकते हैं इस तरीके से ये रात को भी मुझे पकड़ लेते हैं दोनों जने, जहाँ मुझे सोने ही नहीं देता है, और इसी वजह से जो है नींद पूरी नहीं होती है। छोटू वहाँ पे बैठा है, अगर ये भी बैठ जाए ना तो ज़्यादा नहीं कम से कम 10 मिनट तो मैं चैन का सांस लूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे उनको चैन की सांस लेना ज़रूरी है, तो इसलिए फिर वो ऐसे चिपक जाता है। और चिपकने का वजह यह भी है ना कि उसका तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इस वजह से वो फिर एक पल के लिए भी मुझे नहीं छोड़ता है। और फिर छोटू को पता ही है कि ये नहीं छोड़ेगा तो फिर वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए फिर वो अपना अकेले एंजॉय करता है, वो अपने मस्त में मस्त रहता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कहीं भी जाए, मम्मी कुछ भी करे, बस उसका पेट भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में वो खेलता रहता है, चाहे वो कार्टून देखे, चाहे खेले, चाहे कुछ भी करे। लेकिन वो पास में बहुत कम आता है अगर उसका तबीयत मतलब ठीक रहता है तो अभी शाम वगैरह हो चुका था, हमारा नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो चुका था, बस अभी सोने की तैयारी कर रही हूँ।